दोस्तों, अंबेडकर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लूसेंट के फिजिक्स के चैप्टर वाइज ऑनलाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए चैप्टर टू में हम लोग का है गति यानी मोशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा अदिश राशि के कुछ उदाहरण लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदिश राशि का उदाहरण आपका द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय और ऊर्जा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सदिश राशि के कुछ उदाहरण लिखें। सदिश राशि में है वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। देखिए क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा सदिश राशि का उदाहरण है, इनमें से कौन सा अदिश राशि का उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेग का एसआई मात्रक। वेग देखिए एक अभी सदिश राशि हम लोग पढ़े थे, तो वेग का एसआई मात्रक क्या है बोल रहा, मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बोल रहा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो इसका वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। और त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन के प्रथम नियम यानी गति नियम को क्या कहा जाता है। देखिए बोला जा रहा न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को बोला जाता है गैलीलियो का नियम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता। देखिए न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है, लेकिन उसमें क्या प्राप्त होता है बोलने से, बल की परिभाषा, बल की परिभाषा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त हो रहा था, और न्यूटन का जो द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है बोलने से, बल का व्यंजक यानी F = ma। F से क्या होता है, फोर्स, बल, m से मास और a से एक्सलरेशन, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए 8 नंबर में बोल रहा जड़त्व के कुछ उदाहरण। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे न्यूटन का जो प्रथम नियम में क्या होता है, जड़त्व। तो देखिए एग्जाम में पूछा जाता है जड़त्व के उदाहरण। जैसे क्वेश्चन में आएगा ठहरी हुई मोटर गाड़ी के रुकने या आगे की ओर झुकने से। ठहरी हुई मोटर गाड़ी के रुकने या आगे की ओर झुकना, ये किसका उदाहरण है। तो ये बल जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम यानी आपका जड़त्व का नियम, वो क्वेश्चन दे सकता है। न्यूटन गति का प्रथम नियम भी बोल सकते हो या जड़त्व का उदाहरण भी। अब देखिए दूसरा उदाहरण है चलती हुई मोटर गाड़ी के रुकने से पीछे की ओर धक्का लगना। देखिए चलती हुई गाड़ी अगर रुक जाता है तो व्यक्ति, अगर जैसे आप बस में कहीं जा रहे हो, अचानक से क्या होता है गाड़ी रुक जाता है, तो आपको क्या पीछे की ओर धक्का लगता है, पीछे की ओर झुक जाते हैं। पीछे की ओर हम लोग क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि आपका निचला अवस्था जो होता है गतिशील अवस्था में रहता है। तो ये जड़त्व का दूसरा नियम, जड़त्व का नियम का उदाहरण है जो कि न्यूटन गति का प्रथम नियम है। अब देखिए उदाहरण नंबर 3, कंबल से धूलकण को झाड़कर गिराना। जैसे कंबल को अगर पीट देते तो धूलकण सब क्या होता है, गिर जाता है। ये किसका उदाहरण है, तो ये भी क्या है, जड़त्व का उदाहरण है, यानी न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 था, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। वेग इंटू द्रव्यमान, देखिए वेग इंटू द्रव्यमान बराबर क्या होता है, संवेग। क्वेश्चन नंबर 10, संवेग का एसआई मात्रक क्या है। संवेग का एसआई मात्रक बोल रहा है, संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन के तृतीय गति नियम के कुछ उदाहरण। ये बहुत अधिक आता है, न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण। जैसे अगर पहला उदाहरण, बंदूक से गोली चलने पर व्यक्ति को क्या होता है, पीछे की ओर धक्का लगता है। ये किसका उदाहरण है, क्वेश्चन में देता है। तो देखिए बंदूक का जो गोली होता है वो आगे की ओर जाता है, लेकिन व्यक्ति को धक्का पीछे की ओर। तो देखिए क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया,
तो क्रिया आगे की ओर हो रहा लेकिन धक्का पीछे लग रहा, तो ये किसका उदाहरण है? न्यूटन गति के तृतीय नियम उदाहरण है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे हटना, ये भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है, यानी न्यूटन गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। इसके साथ देता है रॉकेट का उड़ना। रॉकेट का उड़ना न्यूटन गति के किस नियम का आधारित है? तो ये न्यूटन गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। देखिए रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो वो होता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है तो केंद्र की ओर झुकती है, इसे क्या कहते हैं? देखिए जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो जब भी मोड़ आता है तो हम लोग वृत्ताकार मार्ग पर या फिर मोड़ रहता है तो हम लोग घूमते हैं, तो हम लोग क्या नीचे की मतलब नीचे की ओर जो झुकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। जो केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है उसको क्या बोला जाता है? अभिकेंद्रीय बल। और उसी प्रकार कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बहुत अधिक आता है क्वेश्चन, तो ये अपकेंद्रीय बल। देखिए अपकेंद्रीय मतलब जो बाहर की ओर जो बल कार्य करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल। जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन से पानी क्या बाहर की ओर जाता है, पानी बाहर जाता है। दूध से मक्खन निकालते हैं तो दूध से मक्खन बाहर निकालते हैं, तो जो बाहर की ओर बल कार्य करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। और जो केंद्र की ओर जो बल मतलब जो अंदर की ओर जो बल कार्य करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। देखिए इंग्लिश नाम भी कभी कभी आ जाता है, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, तो इंग्लिश नाम भी आप लोग याद करके रखेंगे। अपकेंद्रीय बल यानी होता है हम लोग का सेंटीपिटिकल फोर्स, और अपकेंद्रीय बल यानी होता है सेंटीफ्यूगल फोर्स। तो ये सभी क्वेश्चन लुसेंट में है, अच्छा से आप लुसेंट को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, यहाँ से ये क्वेश्चन सब आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, मौत के कुएं में चलती बाइक। क्वेश्चन नंबर 15, मौत के कुएं में चलती बाइक किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है अभिकेंद्रीय बल। देखिए मौत का कुआं किसका मौत का कुआं में जो बाइक चलता है वो किसका उदाहरण है पूछेगा, तो क्या होगा आंसर हम लोग का? अभिकेंद्रीय बल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या क्वेश्चन पूछा? बल आघूर्ण का एसआई मात्रक, यहाँ देखिए थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हुआ है, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। ये बहुत अधिक आता है। इसके अलावा इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करता है। जिससे देखिए सरल मशीन का उदाहरण भी आता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, जैक, तो ये सब जो है सरल मशीन का उदाहरण है।